हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बारे में। सबसे पहले जान ले होता क्या है। इस प्रकार से लाइंस दी गई होती हैं ए, बी, सी, डी। नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ लाइंस है, उन्हें देखेंगे। ई और एफ यानी टोटल 6 लाइंस दी गई है। टोटल 6 लाइंस हैं। इन लाइंस को इधर उधर करके यानी सीक्वेंस में नहीं है। इन लाइंस को अलग तरीके से दिया गया है, मतलब ऑर्डर में नहीं है। सबको इधर उधर करके दिया गया है। एक स्टोरी है जिसको अलग अलग करके यहाँ पे दिया गया है। इन लाइंस को एक सीक्वेंस यानी ऑर्डर में अरेंज करना है। इसके लिए आप सबसे पहले इसको बनाने का यानी सॉल्व करने का जो तरीका होता है, रीड ऑल सेंटेंसेस। सबसे पहला काम यह है, रीड ऑल सेंटेंसेस। सारे जो लाइंस हैं उन्हें पढ़नी है। उसके बाद आपको देखना है ओपनिंग सेंटेंस। ओपनिंग सेंटेंस में इंडिपेंडेंट लाइन होगी, किसी नाउन के बारे में बात हो। आपको यहाँ पे ये सारी चीजें देखनी है। उसके बाद पेयर बनाना है और उसके बाद होता है कंक्लूजन। सेंटेंस का कंक्लूजन पार्ट कौन सा है, इन सारी चीजों पे ध्यान देनी है। तो रीड करना पड़ेगा। जैसे इसके लिए आपको रीडिंग की अच्छी हैबिट होनी चाहिए। रीडिंग न्यूज़पेपर या स्टोरी आप डेली रीड करते हैं तो इसको सॉल्व करने में काफी मदद मिलती है। इसके बारे में डिटेल में मैंने रूल्स बताया हुआ है। इसी चैनल पे आप जाएंगे, मतलब आप हैं ही, प्रोफाइल पेज पे जाएंगे और वहां पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में सेंटेंस रीअरेंजमेंट के रूल्स को मैंने बताया है और साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया है, जहां से आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और आइए दोस्तों, आपको मैं सॉल्व करके बताता हूं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत सारे एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। देखिए, लाइंस को समझेंगे। टेक फॉर एग्जाम्पल द मार्केट फॉर लर्निंग डांसिंग। एक एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट है लर्निंग डांसिंग का। यहाँ पे डांसिंग के बारे में चर्चा है। टेक फॉर एग्जाम्पल है यानी पहले कुछ बातें हुई होगी, इसलिए पहला नहीं होगा। दिस कुड नेवर हैपन इफ देयर वॉज अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डांसिंग। ऐसी चीजें नहीं होगी, नहीं हो सकती अगर ऐसा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डांसिंग होता। डांसिंग एजुकेशन विच इन्फोर्स्ड, जो लागू करता है स्ट्रिक्ट रूल स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट विल बी टॉट, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, एंड हाउ सच थिंग्स आर टू बी टॉट, और किस प्रकार से ये सारी चीजें बताई जाती है, सिखाई जाती है। दिस कुड बी है, मतलब पहले इसके बारे में नाउन दिया गया होगा। दिस प्रोनाउन है, यानी ये नाउन के बाद आएगा, यानी ये पहला नहीं होगा ये भी। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज बिल्ट ऑन द प्रिजम्पशन। इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या है, बनाया जाता है प्रिजम्पशन पे, मतलब अनुमान पे, दैट इफ समथिंग इज गुड फॉर अ वन चाइल्ड, अगर एक चीज सही है किसी एक बच्चे के लिए, इट इज गुड फॉर ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए ये चीजें सही होंगी। यानी ये एक स्टेटमेंट लग रहा है और ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस लग रहा है। ये पहला हो सकता है। अभी आप जब तक पूरी लाइंस को ना पढ़े आप ये ना सोचे पहला यही होगा, बट ये लग रहा है कि पहला होगा, यानी सी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। मोर इंपॉर्टेंटली, यहाँ पे बात हो रही है मोर इंपॉर्टेंटली। देखिए, मोर इम्पोर्टेंटली का मतलब होता है अधिक महत्वपूर्ण बात यह है। डिफरेंट टीचर्स, अलग अलग टीचर्स हैं, एंड इंस्टीट्यूट्स हैव डेवलप्ड, उन्होंने डेवलप किया है डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग डांसिंग, अलग अलग तरीके डांस के। तो ये जोड़ने वाला पार्ट होगा, यानी बीच का पार्ट होगा। ये पहला नहीं है। अभी तक तो इन चारों लाइंस में सी इंडिपेंडेंट लगा है। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे ये रही स्लाइड। देर आर वेरी डिफरेंट डांसेस, डांस फॉर्म्स, बहुत सारे डांस के फॉर्म्स हैं, दैट अट्रैक्ट स्टूडेंट्स विद डिफरेंट टेस्ट। बहुत सारे डांस के फॉर्म्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट को अलग अलग टेस्ट के साथ। देखिए, एक चीज आपको समझनी होगी, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा पेयर किया है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल डांस के बारे में बात थी, तो डांस के बारे में पहले बात हो गई, और देयर आर डिफरेंट डांस फॉर्म्स दैट अट्रैक्ट स्टूडेंट्स विद डिफरेंट टेस्ट। अलग अलग डांस के फॉर्म्स है जो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट टेस्ट के साथ। यानी इसमें आपने देखा कि ए और ई का पेयर बन रहा है। पहले डांस के बारे में बात हुई, फिर यहाँ पे डिफरेंट डांस फॉर्म्स के बारे में बात हो गई। हावेवर ये एक विरोधाभास है, मतलब मगर या हालांकि, मतलब ये सेंटेंस का अपोजिट फॉर्म में जाता है। जैसे आप पेपर या न्यूज़पेपर या स्टोरी रीड करते होंगे तो बीच में आता है हावेवर, वाइल, ये सब कनेक्टर्स है, जोड़ने वाला काम करता है। हावेवर मतलब हालांकि, यानी किसी स्टेटमेंट का अपोजिट है। स्टेटमेंट तो सी था, अपोजिट ये हो सकता है। वी कैन इफेक्टिवली डिसेंट्रलाइज, वी कैन इफेक्टिवली तरीके से डिसेंट्रलाइज एजुकेशन कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एंड इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट ऑब्सेसिवली कंट्रोल, अगर सरकार कंट्रोल नहीं की, व्हाट वुड बी द सिलेबस, क्या सिलेबस होगा, एंड व्हाट विल बी द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, और मेथड क्या होगा इंस्ट्रक्शन का। देयर कुड बी एन एक्सप्लोजन ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव कोर्सेज, एक एक एक्सप्लोजन हो जाएगा, मतलब एक तरह से धमाका होगा, ये एक तरह से ब्लास्ट हो जाएगा। न्यू इनोवेटिव कोर्सेज गियर टूवर्ड्स सर्विंग वेरियस रिचेज ऑफ लर्नर्स, जो सर्व करेगा अलग अलग जो लर्नर्स है उनके सामने, अगर ऐसा नहीं नियम कानून होता है तो ये एक अपोजिट वाली बात हो रही थी। यानी इसमें सी अभी तक पहला आया, सी को जोड़ने वाला पार्ट जो होगा, ये तो ए नहीं आएगा, बी ये भी नहीं आएगा, डी यहाँ पे दूसरे टाइप की बात हो रही थी। यानी इसके अपोजिट में जो सेंटेंस है हावेवर, मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम बनाया जाता है प्रिजम्पशन पे, और एक बच्चे के लिए कुछ चीजें सही हैं तो माना जाता है कि इट इज गुड फॉर ऑल चिल्ड्रन, यानी ये एक स्टेटमेंट ही है सी। और सी को जोड़ने वाला काम है हालांकि, हालांकि ऐसी चीजें होती हैं, हालांकि हावेवर वी कैन इफेक्टिवली डिसेंट्रलाइज करते हैं एजुकेशन को, एंड इफ गवर्नमेंट डिड नॉट ऑब्सेसिवली कंट्रोल, व्हाट वुड बी सिलेबस, क्या सिलेबस होगा, व्हाट विल बी द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, देयर कुड बी एन एक्सप्लोजन हो सकता है न्यू एंड इनोवेटिव कोर्सेज के बारे में। यानी आपको मिल गया, ये इसको समझेंगे। तो यहाँ पे सी पहला गया, सी के साथ एफ गया क्योंकि उसके साथ अटैच हो गया। अब ये सिस्टम के बारे में बात होने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल द मार्केट फॉर लर्निंग डांसिंग, यानी यहाँ पे डांसिंग से बात शुरू हो गई कि मार्केट है डांसिंग का, यहाँ पे ए आ जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि डांसिंग के बारे में बात तो हो गई, फिर यहाँ पे बात कही जा रही है, ये हम लोग दूसरे स्लाइड पे बार बार चले जा रहे हैं, ये यहाँ पे है, ये इस स्लाइड पे रियल स्लाइड ये है। देयर आर डिफरेंट डांस फॉर्म्स है, मतलब डांसिंग के बारे में बात हो गई, फिर डिफरेंट डांस फॉर्म्स है जो अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को विद डिफरेंट टेस्ट के साथ। यानी ए के साथ ई का पेयरिंग आया। तो आपने देखा, सबसे पहले आई बात स्टेटमेंट की, फिर यहाँ से एक रिवर्स पार्ट है, जोड़ने वाला पार्ट है। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि रीडिंग काम जरूर करें, रीडिंग न्यूज़पेपर करें, और रीडिंग करने से दिमाग में सारी चीजें बैठती है, स्टोरी वाले सीक्वेंस, तो ये सॉल्व करने में बहुत काम आता है। रीडिंग बहुत चीजों के लिए बेनिफिशियल है, तो उस पर जरूर काम करें। देखिए, तो इस प्रकार से अरेंजमेंट हो जाएगा। सी गया स्टेटमेंट है, एफ उसका विरोधाभास है, फिर डांसिंग के बारे में एग्जांपल देकर बात कही गई, उसके बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ डांस के बारे में है ई। अब देखिए, फिर इसमें है दिस कुड नेवर हैपन इफ देयर वाज सेंट्रल। अब देखिए यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि ऐसी चीजें होंगी या, तो ये ना लास्ट में जाने वाली बात हो गई। मोर इम्पोर्टेंटली डिफरेंट टीचर्स एंड इंस्टीट्यूट्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग डांसिंग, मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डांस है। अब फिर यहाँ से जुड़ने वाला पार्ट हो जाएगा कि अलग अलग टीचर्स अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग टीचर्स अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में डेवलप किए हैं अलग वे ऑफ डांसिंग। यानी इसके बाद ये डांसिंग वाली चीज डी आ जाएगी, फिर लास्ट में हो जाएगा बी। अब देखिए पूरी कहानी को अब चाहे तो पढ़ सकते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीजें थी, हावेवर वहां पे था। टेक एग्जाम्पल डांस के बारे में बात हो गई, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डांस आगे बात कही गई है अगले स्लाइड पे, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ डांस के बारे में बात हो गई है। फिर यहाँ पे आ, ये बात हो गई डिफरेंट टाइप ऑफ डांस। उसके बाद फिर ये आया, इस प्रकार से अरेंजमेंट आया।
मोर इम्पोर्टेंटली है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग टीचर्स डेवलप किए हैं डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग डांसिंग। तो इस प्रकार से जाएगा, फिर लास्ट में लाइन हो जाएगी, दिस कुड नेवर हैपन, ऐसा नहीं हो सकता, इफ देयर वॉज अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डांसिंग एजुकेशन विच इन्फोर्स्ड, जो लागू किया स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट विल बी टॉट, क्या पढ़ाया जाएगा क्या बताया जाएगा, एंड सच थिंग्स आर टू बी टॉट, और इस प्रकार की चीजें पढ़ाई जाएगी सिखाई जाएगी। तो इसमें अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल, यानी सबसे पहले सी, फिर है एफ, उसके बाद ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर डी आएगा, फिर उसके बाद लास्ट में है बी। ये टोटल 6 लाइंस यहाँ पे इस प्रकार से अरेंज हो गई। तरीके ये है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये पूछता है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फर्स्ट, यानी लिखा रहेगा विच ऑफ, मतलब पहला ऐसे करके क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा वैसे मैं बता देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर अरेंजमेंट, कौन सा पहला हो सकता है। तो ऑप्शन दिया रहेगा, मान लीजिए कि पहले में सी है, दूसरे में डी है, तीसरे में ई है, चौथे में एफ है, पांचवे में देखिए, एसएससी का एग्जाम होगा जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, बैंक के एग्जाम में 5 ऑप्शंस होते हैं। तो चौथे में दिया हुआ है एफ, और पांचवे में दिया हुआ है मान लीजिए ए। इसमें पहला कौन था, सी है, सी फर्स्ट में है, यानी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा पूछेगा, तीसरा पूछेगा, फोर्थ पूछेगा, तो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया। अगर आपको अच्छा लगा तो लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर करें कि सेशन अच्छा लगा हो। इस प्रकार से मुझे मोटिवेशन मिलता है, यदि आप देखते हैं तो और भी मैं इस प्रकार की चीजें अपलोड करूंगा। तो डेली बेसिस पे ऐसे सुधारें। अब बात रही कि इसको कैसे अच्छा करें, जैसे इसके लिए रीडिंग की आदत होनी चाहिए। डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीड करें, स्टोरी पढ़ें। रीडिंग की आदत बहुत जरूरी है। अगर आप डेली बेसिस पर रीड करते हैं तो ये सारी चीजें इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। रीडिंग हैबिट्स बहुत जरूरी है यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। और ये सारी चीजें करनी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, डेली बेसिस पे करेंगे तो फिर आपको मजा आएगा, अच्छे से करेंगे। रीडिंग स्किल को बढ़ाएंगे तो इससे ये कनेक्टिविटी अपने आप मैच होती जाएगी। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.